वेलकम टू स्टडी चैनल। बात करेंगे इस वीडियो में पैट 2026 फॉर्म भरते समय एड्रेस वाले सेक्शन में जहां नेम कॉमा सीओ भरना है, यहां पर क्या आप भरें। बहुत सारे छात्रों को यहां पर डाउट हो रहा है। कंप्लीट और ऑथेंटिक जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना। तो दोस्तों, यूपी पैट 2026 की बेस्ट गाइड बुक आ गई है चक्षु प्रकाशन की तरफ से। यहाँ पर आपको 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न मिल जाएंगे, व्याख्या हल सहित, और 4 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर भी हैं 100% अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। इस बुक को तैयार किया गया है और यहाँ पर दोस्तों डिटेल में पूरा सिलेबस आप देख सकते हैं। किस विषय से कितने नंबर के सवाल पूछे जाएंगे क्लियरली मेंशन है। कौन कौन सा टॉपिक किस सब्जेक्ट का पढ़ना है सब कुछ बताया गया है। तो आपको बस अच्छे से आप तैयारी करनी है। पूरा सब्जेक्ट एक एक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। पूरा कंप्लीट कंटेंट है। साथ ही साथ जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं वहाँ से आपको क्लियरली ये आइडिया हो जाएगा कि इस बार का क्वेश्चन पेपर कैसा सेट होने वाला है। सारे सवाल दोस्तों जो यूपी में पूछे गए हैं सब कुछ आपको एक जगह पर मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ पेट के सवाल हैं, सभी परीक्षाओं के सवाल जो यूपी के हैं वहाँ पर दिए गए हैं। गाइड बुक के अलावा दोस्तों चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल हो गया है। पेट 2026 का यहाँ पर आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। 4 प्रीवियस ईयर के सॉल्व पेपर मिल जाएंगे। यहाँ पर भी MCQ आपको 1950 से ज़्यादा मिलेगा। तो यदि आपको करनी है बेहतरीन तैयारी पेट 2026 का तो इन बुक्स को आप जरूर परचेज कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और यदि आपको ऑफलाइन मार्केट से लेना है तो वहाँ पर भी ये इजीली अवेलेबल हो जाती हैं दोस्तों। तो दोस्तों एड्रेस वाले सेक्शन में आपको परमानेंट और करस्पॉन्डेंस या मेलिंग एड्रेस भरना है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि इन दोनों में क्या अंतर है। परमानेंट का मतलब हो गया कि जो एड्रेस आपके निवास प्रमाण पत्र पर है या आपके आधार कार्ड पर है, जहाँ पर आपका परमानेंट गांव घर है वो परमानेंट हुआ। और यदि आप प्रेजेंट टाइम में परमानेंट एड्रेस पर नहीं रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, तो वो करस्पॉन्डेंस मेलिंग या करेंट एड्रेस हुआ। यदि ये दोनों सेम आपका है तो फिर आप परमानेंट वाला भरेंगे, यहाँ टिक मार्क लगाएंगे, यहाँ पर ऑटोमेटिक डेटा कॉपी हो जाएगा, अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये बात हो गई क्लियर। अब आते हैं सबसे पहले वाले पॉइंट पर, नेम कॉमा सीओ का। तो सबसे पहले सीओ का फुल फॉर्म समझते हैं। सीओ का मतलब क्या हुआ? सीओ का मतलब होता है केयर ऑफ, यानी कि आप किसके केयर में हैं। अभी हाल फिलहाल में अगर किसी ने आधार कार्ड इस समय बनवाया होगा या अप्लाई किया होगा तो पहले आधार कार्ड में सन ऑफ, डॉटर ऑफ या वाइफ ऑफ का ऑप्शन आता था। अब सब कुछ हटाकर एक ऑप्शन आ गया है सीओ केयर ऑफ का। तो केयर ऑफ में कोई भी हो सकता है, आपके फादर, मदर, अंकल, हस्बैंड, कोई भी केयर ऑफ में हो सकता है। तो इसको लेकर बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। एड्रेस का मतलब ये होता है कि कोई भी लेटर अगर आयोग आपके घर पे भेजे तो वो आपको इजीली मिल जाए। तो इस हिसाब से आपको अपना एड्रेस यहाँ लिखना होता है दोस्तों। अब यहाँ पर सिर्फ सीओ नहीं है बल्कि नेम कॉमा सीओ है। ठीक है, नेम ऑब्लिक सीओ भी नहीं है कि सिर्फ नेम लिखें या सीओ लिखें। तो यहाँ पर दोनों आपको लिखना है। तो जो आपका नाम है, जैसे मान लेते हैं कि आपका नाम है राहुल यादव, ठीक है, तो आप लिख दीजिए यहाँ पर राहुल यादव। ठीक, उसके बाद एक स्पेस दीजिए और यहाँ पर बनाइए सीओ, और सीओ के बाद लिख दीजिए आप अपने फादर का नाम। जैसे मान लीजिए फादर का नाम है राम यादव, ठीक, तो आप ऐसे लिख दीजिए। ये बिल्कुल दोस्तों करेक्ट फॉर्मेट है। आप अपना नाम लिख दीजिए और सीओ में अपने फादर का नाम लिख दीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और कोई लेटर भेजा जाता है तो आपको वो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि आपके फादर का नाम भी इसमें है। तो आपके मोहल्ले में आपके फादर को सब लोग जानते होंगे, तो उनके थ्रू ये लेटर आपको मिल जाएगा। यही मतलब होता है सीओ का कि आप किसके केयर में हैं। अगर किसी ने यहाँ पर अपने मदर का नाम लिख दिया है तो भी कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम आपके फॉर्म में नहीं होने वाली है दोस्तों। यदि कोई मैरिड वूमन है, शादी हो गया है, केयर ऑफ में वो अपने हस्बैंड का नाम लिख दें तो ये सबसे सही रहेगा। यदि उन्होंने अपने फादर का नाम भर दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेस्ट वे होगा कि आप अपने हस्बैंड का नाम यहाँ लिख दीजिए। और अगर आप कहीं रेंट पर रहते हैं, ठीक है, तो आपका जो करेंट एड्रेस है यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो आप अपना नाम लिखेंगे और केयर ऑफ में आप लैंडलॉर्ड का यानी मकान मालिक का नाम लिखेंगे, क्योंकि अब उनके थ्रू आपको कोई लेटर मिल सकता है। क्योंकि यदि आप किसी मोहल्ले में रेंट पे रह रहे हैं तो वहां पर आपको नॉर्मली कोई नहीं जानता है, वो आपके मकान मालिक के थ्रू ही आपको लोग जान सकते हैं। कोई लेटर आपको रिसीव हो सकता है। मैं लेटर बार बार इस वजह से कह रहा हूं, कोई लेटर आयोग नहीं भेजेगा आपके पास, लेकिन एड्रेस का एक मूल अर्थ लेटर से भी होता है। और पहले चूंकि एडमिट कार्ड वगैरह पोस्ट ऑफिस से जाता था, तो इस वजह से मैं आपको उस रिस्पेक्ट बता रहा हूँ। आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो चीज़ों को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। अब कुछ छात्रों को डाउट है या कुछ लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया है और यहाँ पर उन्होंने सिर्फ अपना ही नाम लिखा है,
अब वो पूछेंगे कि हमारा क्या होगा। दिक्कत कोई नहीं है दोस्तों, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो। यदि आपने सिर्फ अपना नाम यहाँ पर लिख दिया है तो भी कोई फॉर्म में समस्या नहीं आने वाली है। और किसी ने यदि यहाँ पर सिर्फ अपने फादर का या मदर का या मैरिड वूमन ने अपने हस्बैंड का नाम लिख दिया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये एड्रेस है, एड्रेस में थोड़ा बहुत इधर उधर चल जाता है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो आप नाम आपने यहाँ लिखा है वो आपका है या आपके फादर का है, वो जेन्युइन नाम होना चाहिए, सही नाम होना चाहिए। वेरिफिकेशन में वो मैच हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यदि आपने अपना नाम सीओ में फादर नेम लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ अपना नाम लिख दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपने अपने फादर मदर या अपने केयर ऑफ का नाम डायरेक्ट यहाँ लिखा है तब भी कोई समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है, एड्रेस में छोटी मिस्टेक जो होती है, माइनर मिस्टेक चल जाता है। बस आपका जो यहाँ पर डिटेल है, जहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है, फादर नेम और मदर नेम लिखना है, यहाँ पर छोटी सी भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट वही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जो आपके हाई स्कूल की मार्कशीट पर है दोस्तों। उसके बाद बाकी चीज़ें तो नॉर्मल ही हैं। हाउस नंबर या फ्लैट नंबर लिख दीजिएगा, यहाँ पर सड़क का नाम या पोस्ट ऑफिस, यहाँ पर गांव शहर का नाम, यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है जिस भी स्टेट के आप हैं, और फिर अपना डिस्ट्रिक्ट अपना जिला आप सेलेक्ट कर लेंगे और लास्ट में पिन कोड यहाँ पर लिख देंगे। बाकी ये करस्पॉन्डेंस वाला मैंने आपको बता ही दिया। तो यही कुछ इन्फॉर्मेशन तो देनी थी आप सभी लोगों को। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे साथ बने रहे इस प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।